नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के अंतर्गत ये हमारा प्रश्नों का 8वां पार्ट है और जिन भाइयों ने इससे संबंधित प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में जो प्रयोग होता है दोस्तों वो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। किसका होता है दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग? तो वो होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 262, अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक का जो दोस्तों उदाहरण है वो है तुम्हारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कौन है दोस्तों अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम। किसके हैं दोस्तों? ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 263, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों? ताप बढ़ता है तो चालकता भी बढ़ती है और घटने पर घटती है। तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? वो बढ़ती है और घटने पर क्या होता है दोस्तों? घटती है। क्वेश्चन नंबर 264, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों वो होती है शून्य। कितनी होती है दोस्तों? अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 265, सोडा वाटर विलियन है। तो सोडा वाटर जो विलियन है दोस्तों वो है गैस द्रव का। किसका है दोस्तों सोडा वाटर विलियन? गैस द्रव का। क्वेश्चन नंबर 266, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अम्लों का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है अम्लों का राजा। क्वेश्चन नंबर 267, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों चालन विधि द्वारा होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 268, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव रहता है दोस्तों वो रहता है 1 मिनट में मतलब 1 सेकंड में 10 बार रहता है। कितना रहता है दोस्तों? यानी 1/10 सेकंड। तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड होता है यानी 1 सेकंड में 10 बार होता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 269, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 270, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ का जो तरंग का उदाहरण है दोस्तों प्रकाश तरंग है। और दोस्तों ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इनके बारे में जान लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं दोस्तों जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो जिसके दोलन तरंग जो होती है वो संचरण की दिशा के लंबवत होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे जैसे कि तुम्हारा प्रकाश हुआ, ऊष्मा हुआ आदि अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं दोस्तों वो कैसी होती हैं? वो भी अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं जैसे तुम्हारा प्रकाश, ऊष्मा। तो इसमें कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो है प्रकाश तरंग और ऊष्मा भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 271, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो गमन करती हैं दोस्तों वो लंबवत गमन करती हैं। तो ध्वनि तरंगे भी जो गमन करती हैं वो लंबवत करती हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 272, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य जो नहीं सुन सकता है दोस्तों वो पराश्रव्य तरंग होते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। और दोस्तों मनुष्य जिन ध्वनि तरंगे को सुन सकता है वो होती है हमारी श्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे जो होती हैं दोस्तों यानी मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकता है। और यदि 20,000 से अधिक हो जाए तो वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे कहलाते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 273, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों वो 2 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 274, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वो होती है 25 सेंटीमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 275, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो है दोस्तों वो अनंत पर है। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो है वो है अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 276, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है।
और जो दोस्तों स्टार्च या इसे मंड भी कहते हैं, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H10 और O5 होता है, और ब्रैकेट बार N कितना होता है दोस्तों C6H10O5। और यह जो होता है एक पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिड बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। और दोस्तों जब ये पेट में चला जाता है तो इसका पाचन शुरू हो जाता है जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 277, अंडों का आवरण बना होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो किसका बना होता है दोस्तों, स्टार्च का। और अब पूछ रहा है अंडे का आवरण बना होता है, तो अंडे का जो आवरण बना होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अंडा जो है दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 278, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन है वो किस शाखा से संबंधित है, तो वो है फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन है दोस्तों वो किस शाखा से संबंधित है, फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 279, वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो दोस्तों वस्तु का जो भार अधिकतम होता है वो निर्वात में, यानी जहाँ पर वायु नहीं होती निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 280, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो कृत्रिम सिल्क जो कहलाता है दोस्तों वो रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रेयॉन कहलाता है कृत्रिम सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 281, आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम, मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 282, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के जो आविष्कारक हैं दोस्तों वो कौन है, वो हैं जेम्स हैरिसन। तो रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं जेम्स हैरिसन। क्वेश्चन नंबर 283, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। तो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को जो बनाए रखता है दोस्तों वो थर्मोस्टेट होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 284, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का यदि हम दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा हो जाए तो दोस्तों वो होता है बढ़ जाएगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 285, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 286, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को जो बदल देता है दोस्तों वो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 287, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। तो गोबर गैस संयंत्र के जो आविष्कारक हैं दोस्तों CB देसाई हैं। कौन है दोस्तों, गोबर गैस के संयंत्र के आविष्कारक CB देसाई। क्वेश्चन नंबर 288, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। तो गोबर गैस से जो दोस्तों प्राप्त होती है मीथेन गैस प्राप्त होती है। और दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो मीथेन गैस को क्या कहते हैं दोस्तों, मार्स गैस भी कहते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉर्म सूत्र है रासायनिक सूत्र CH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 289, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों मीथेन है, और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 290, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों वो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 291, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो सभी गैस शून्य आयतन जो घेरेंगी दोस्तों -273 यानी 273 डिग्री सेल्सियस पर घेरेंगी। तो सभी गैस शून्य आयतन जो घेरेंगी दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस पर घेरेंगी। क्वेश्चन नंबर 292, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है दोस्तों -273.15 यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है परम शून्य का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।